अब जो सबसे बड़ा और मौजूद सवाल है बिहार का सर, उसको निपटा लेते हैं पहले। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसा पिछली बार तो आपने उनको बनाया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये मुझे फडणवीस जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो कह रहे थे मत बनाओ, पर बीजेपी ने बनाया। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए वो कर सकते हैं बिहार में? ऐसा है अंजना जी, राजनीति आपकी टीआरपी के लिए नहीं चल सकती। आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या, मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मैंने प्रक्रिया समझा दी कि सभी विधायक बैठेंगे, सभी विधायक दल के बैठे नेता बैठेंगे, सभी दल बैठेंगे और तय करेंगे। नीतीश कुमार पर आपको कितना भरोसा है, ट्रस्ट फैक्टर आपका कैसा है? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 2 बार तो सर उन्होंने धोखा दिया ही आपको। देखिए, नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेएमपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है। अगर इस बार नीतीश कुमार की कम सीटें आएंगी, आपकी ज्यादा आएंगी, तब भी आप उनको सीएम बनाएंगे? मैंने कहा कि आप टाइटल नहीं निकलवा पाएगी, दूसरे प्रश्न पर शिफ्ट होगी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, वो बिहार ही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये सपना है कि बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? पहली बात तो मैंने आज तक जीवन में कोई स्वप्न ही नहीं देखा है। मैं बहुत चैन की नींद सोने वाला आदमी हूँ, तो मेरा स्वप्न आपको किसने कह दिया, मेरे लिए सस्पेंस है। खैर, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भरोसा करती है। गत चुनाव में मैंने जैसे कहा हमारी सीटें कम थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को फोन किया था कि आपकी सीटें ज्यादा आई है, गठबंधन धर्म तो ये कहता है कि आपका मुख्यमंत्री आप करिए, हम समर्थन करेंगे। परंतु फिर भी प्रधानमंत्री जी ने इनकी सीनियोरिटी देखते हुए हमारी पार्टी की ओर से कहा कि नहीं, आप नेतृत्व करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जब पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त किए तब भी हम एनडीए की सरकार बनाए थे और जहां जहां राज्यों में भी हमने, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां में कई बार पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ मिला, हमने एनडीए की ही सरकार चलाई है। तो हमने गठबंधन का हमेशा सम्मान किया है और इस बार भी करेंगे। पिछली बार के चुनाव में सर सिर्फ 12,786 वोट्स का अंतर था एनडीए में और महागठबंधन में। क्या ये वजह है कि इस बार चिराग पासवान को शामिल किया है आपने और चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं? नहीं, आपको कैसे लगता है? आपको शायद मालूम नहीं, बीच में एक पूरा जनरल इलेक्शन चला गया लोकसभा का। 24 का चुनाव चिराग पासवान जी हमारे साथ ही लड़े, हमारे साथी थे, वो हमारी कैबिनेट में मंत्री भी है, मोदी जी की कैबिनेट में हमारे साथी है, तो हमारे साथ ही लड़ेंगे। और उनको 29 सीटें देने पर किसी ने नाराजगी जाहिर की क्या आपके सामने कि भाई? आज तक के अलावा किसी ने नाराजगी जाहिर नहीं की।